आज रेडी होके जा रही हूँ एक मीटिंग में, हमारी एक मीटिंग है। ये देखो पहली स्टारबक्स की कॉफ़ी, दूसरा बंदा और ये हमारा तीसरा बंदा। तो ये थी मेरी टीम। हमारा जो वहाँ पे खर्चा हुआ, हम 4 लोग थे तो वहाँ पे हमारा खर्चा हुआ। उनका साइन होता है कि आपका खाना खत्म हो गया, चलो निकल लो यहाँ से। फिर मुझे गैस बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मुझे लगा कि गर्म पानी उसकी वजह है। धागा फेंका था और उसमें बेल, हमारा प्लान था कि वो लिपट कर ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। और ये एक लास्ट कमेंट था कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हीरो कौन है। तो हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज एकदम फिर से रेडी शेडी होके, और मेरा तो बहुत ही मन अच्छा हो जाता है जब मैं रेडी होती हूँ स्पेशली। तो खैर मैं आज रेडी होके जा रही हूँ एक मीटिंग में, हमारी एक मीटिंग है। राजीव चौक ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो राजीव चौक में आराम से वहाँ एक मीटिंग करनी है कि क्या कैसे आगे की प्लान्स हैं, वो सब चीज़ें करनी हैं अपने यूट्यूब से रिलेटेड ऑब्वियसली। तो आप बताओ कमेंट करके कैसी लग रही हूँ। मैंने ये ब्लैक सूट पहना बहुत दिन के बाद पहना है, बहुत दिन के बाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। अच्छा, लास्ट व्लॉग जिसने मेरा पूरा नहीं देखा है ना, वो लोग सब कंफ्यूज हैं, और पूरा व्लॉग देखने से पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया है कि आप मैंने फ़ोन ले लिया है। आपने देख लिया है लास्ट व्लॉग तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने फ़ोन नहीं लिया है, ले ही नहीं पाई थी मैं। तो मैं मेट्रो पहुँच गई हूँ अभी, और ये नए मैंने लिए थे कमला नगर से, वो पहने हैं। आपको लगता है सीपी में सब हाँ कर दो। पहुँच गए हम। सारी जो टीम है मेरी वो है मेरे साथ। दिखाऊंगी नहीं, आज बहुत ज़्यादा बिजी वाले होने वाले हम लोग, तो मैं ऐसे ही हैंड चेक करवा दूंगी ऐसे ऐसे करके सबसे। ये देखो पहली स्टारबक्स की कॉफ़ी। तो मीटिंग का जो था वो फाइनल फुल हो गया, और हमारी मीटिंग बहुत घंटों चली स्टारबक्स में। वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन टाइम हमारा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हाथ हिलाओ, पहला बंदा, ये रहा हमारा पहला बंदा टीम का, ये रहा हमारा दूसरा बंदा, और ये रहा हमारा, चलो हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, ये रहा दोबारा। तो ये रहा हमारा पहला टीम का बंदा, तो ये रहा हमारा, जल्दी लो यार, दूसरा बंदा, और ये हमारा तीसरा बंदा। तो ये थी मेरी टीम जिसको मैं दिखा नहीं पाई। 3 ही बंदे आए थे, 7-8 बंदे। हेलो गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है। कल हमारी जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छी गई। वो बहुत मतलब स्टारबक्स का पहला एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ पर ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको वहाँ बैठने का कोई टाइम लिमिट नहीं होती अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो। वहाँ की जो स्टाफ की नज़रें हैं वो आप पर बनी रहती हैं इस बात पे कि आपने कुछ ऑर्डर किया है या फिर सिर्फ आप बैठने आए हो। तो वैसे आप बैठ नहीं सकते जाकर, लेकिन अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है वहाँ से तो आप घंटों बैठ सकते हो। वहाँ पर मैंने यही देखा कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपने मीटिंग्स के लिए आए हुए थे, हम भी अपनी मीटिंग के लिए गए थे। बाकी सब लोग स्टारबक्स जा चुके हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार गई थी। और वहाँ पे सारे लोग अपना मीटिंग्स में ही आए थे, अपना लैपटॉप लेके अपना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। कोई किसी की फ़र्स्ट मीटिंग थी, और मेरा तो पहली बार ही एक्सपीरियंस था स्टारबक्स जाने का। मैंने पहली बार ही गई तो मुझे कॉन्फिडेंट होता है ना कि यार कि किसी की वीडियो देखकर अगर जाएंगे हम तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली शायद वहाँ पर बैठ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है, और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा होता है। वो जो वहाँ का एम्बियंस था वो भी कुछ क्लासिक नहीं था, बहुत ज़्यादा एक गांव जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे तो बैठ के वहाँ पे। तो हमारा जो वहाँ पे खर्चा हुआ, हम 4 लोग थे, तो वहाँ पे हमारा खर्चा हुआ 2200 समथिंग के आसपास। उसमें हमारे 4 अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफ़ी थी, किसी का मतलब जो ड्रिंक्स हमने ऑर्डर किए थे, कॉफ़ी के अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। तो आप डरो मत कि आपको कॉफ़ी नहीं पसंद तो आप स्टारबक्स नहीं जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो स्पेशल चीज़ जो आपका वो नाम लिखकर देते हैं आपके कप पर, वो बहुत स्पेशल होता है। ऐसी चीज़ें तो स्पेशल लगती हैं कि जहाँ पे आपको आपके नाम से स्पेसिफिकली को वेलकम करें। तो स्टारबक्स में ये मेरे को तो नाम भी बोलना नहीं आ रहा था, मैं वहाँ बोल रही थी स्टारबक्स में तो आपको वो ऐसे वेलकम भी करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और हमने साथ में हमने 2200 रुपये में हमने 4 वो अलग अलग ड्रिंक्स लिए थे, और 2 सैंडविचेस थे, जिसमें फर्स्ट वन था एक पनीर का सैंडविच था, वो जो बहुत लजीज था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत टेस्टी था पनीर वाला, और उसमें सॉसेज थे। और एक था वो नॉर्मल जो सैंडविच होता है ब्राउन ब्रेड के साथ, कोई टोस्ट नहीं किया हुआ होता उसको, कच्चे ब्रेड के साथ, ऐसा कुछ था। तो 2200 रुपये का हमारा खर्चा पड़ा। अगर आप भी स्टारबक्स जाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए थी कि आप जाने से पहले सोचें नहीं। अगर हम मिडिल क्लास लोग बहुत सोचते हैं कि यार हम जाएं या नहीं, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था
कि मैं पहले ऐसे ही सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस होगा, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बैठ पाऊंगी। बैठ पाई क्योंकि वो बाकी लोग 3 भी थे मेरे साथ। मतलब काफ़ी अच्छा था बैठने के लिए। हम वहाँ पे 4 घंटे लगातार बैठे। बस आपको वो एक बार टोकेंगे क्योंकि उनका स्टाफ जो था ऑब्वियसली वो देखेंगे कि किसी ने कुछ ऑर्डर किया है या फिर वो ऐसे ही बैठा है सिर्फ आकर। आप एक बार ऑर्डर कर देंगे, अपना ऑर्डर आप खा चुके हैं, आराम से आपको बैठे हुए घंटे हो जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा वहाँ पे। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया। आप मुझे कमेंट करके बताना आप स्टारबक्स गए हैं तो आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है वहाँ से और आपका क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट। अच्छा बाय द वे, हम जो स्टारबक्स गए थे वो था सीपी में, एन ब्लॉक में, सीपी में। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं अगर वहाँ पे तो 7 नंबर गेट से एग्जिट करके आपको उसी लेन में मिल जाएगा एन ब्लॉक। वहीं पे स्टारबक्स था जहाँ हम गए थे और मैंने उसका एक पूरा शॉर्ट भी बनाया। तो अगर आप ब्लॉग में पूरा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ तो आप लोग शॉर्ट ज़रूर देखना। वहाँ से पहले हम नवेद्यम गए थे और वहाँ का जो स्टाफ था ना, और हर थोड़ी देर में यही पूछने आ जा रहा था कि आपको कुछ चाहिए सर, आपको कुछ चाहिए मैम। तो ये उनका साइन होता है कि आपका खाना ख़त्म हो गया, चलो निकल लो यहाँ से। लेकिन स्टारबक्स में ऐसा नहीं होता है। आपने मंगा लिया एक बार, अब आपकी दादा की जागीर हो गई, आप बैठो वहाँ पे। होप कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप जाएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंटली जाएंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने विद्यालय, पहुँच नहीं गई हूँ, मतलब ऑन द वे हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ और वॉकिंग डिस्टेंस रह गया है। क्लास के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हो गई मेरी क्लास और बहुत दिन के बाद मैं पूरे 2 घंटे बैठी हूँ विद्यालय में। मतलब अभी 6 बजने वाले हैं, अभी तक मैं विद्यालय में ही हूँ क्योंकि रश्मि दी मिल गई थी। तो हम रश्मि दी की क्लास में भी बैठ गई मैं सर की परमिशन लेके। अभी रश्मि दी वॉशरूम गई हैं, मैं वॉशरूम से आई हूँ। तो अब रश्मि दी मिली हैं, कुछ तो बातें शातें करेंगे, कुछ खाएंगे, बहुत दिन हो गए। देखो हमारी प्यारी रश्मि दी, नेचर लवर, इनका कहीं भी शुरू हो जाता है। कितने प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स, देखो यहाँ बाहर बहुत ही खूबसूरत, मुझसे मैच कर रहे हैं ना। सांसें ले रहे हैं। कैसी बातें कर रही है। कह रही है फ़ोन पे हम भी आज़ाद दुनिया में खुली सांसें ले रहे हैं। अच्छा हम थूक जाएंगे अगर अब अभी बताएंगे वीडियो। हम थूक भी सकते हैं पर हम नहीं थूकेंगे। हम अर्शी जी के साथ हैं इस समय। अर्शी जी के साथ, हाँ जी। हेलो रूपल जी, हाउ आर यू? हेलो रूपल जी, हाय रूपल जी, लुकिंग सो प्रिटी। ये देखो, हम मेरे को ये बहुत मन कर रहा था सैंडविच खाने का। आज रश्मि दी थी तो मौका मिला और मैंने चौका मार दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, आराम से सोकर उठी हूँ मैं और मैंने गर्म पानी किया है। अक्सर मैं ऐसे ही बहुत दिन पहले, मतलब बहुत पहले गर्म पानी पिया करती थी। फिर मुझे गैस बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मुझे लगा कि गर्म पानी उसकी वजह है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। अब दोबारा से मैंने गर्म पानी शुरू किया है क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो रही थी, लेकिन वाकई फ़र्क पड़ा है गर्म पानी से, तो मैं पी रही हूँ। बस ये ख़त्म करके मैं करूँगी एडिटिंग क्योंकि सुबह सुबह मैं होती हूँ एकदम फ्रेश और एडिटिंग करने के लिए यही वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर पूरे दिन में कुछ भी होता रहे, एडिटिंग मेरी निपट जाती है तो फिर मैं एकदम संतुष्ट हो जाती हूँ। और फिर आज वेडनेसडे है और कल थर्सडे है, तो मुझे ये वीडियो भी अपलोड करना है कल, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ही करके रखूँ क्योंकि कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना है। फिर भी मैं आज 9 बजे तक सो गई, नहीं तो मैं उठ जाती हूँ 7 बजे, 7:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा देर सो लिया जाए क्योंकि उठकर काम ही करना है। बैठ के पीती हूँ अंदर। कुछ आधी एडिटिंग मैंने निपटा दी है और अभी सुबह का रूटीन होता है कि मैं एडिटिंग करने के बाद सारा संगवाती हूँ आंटी के आने से पहले। तो अभी मैं सारा समेट रही हूँ घर और एडिटिंग मेरी हो जाती है ना, सुबह निपट जाती है तो मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत रेस्ट मिलती है। हो गया मेरा समेटना सारा और मैं ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी, फिर मैंने छोड़ ही दिया कि उसका रहा क्या। वो बेल जो यहाँ से आप ही ने लगाई थी, वो धागा फेंका था और उसमें बेल, हमारा प्लान था कि वो लिपट कर ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ कि उसके क्या हाल है। चलो आओ दिखा। तो ठीक है, मैंने उनकी हिरस करते हुए, खैर इनकी बेल कहाँ गई, इन्होंने हटा दी क्या? अच्छा, तो उन्होंने शायद हटा दिया है। तो ये जो बेल लिपटी पड़ी है पूरे पेड़ पे आई पड़ी है, तो हमने सोचा था कि ये यहाँ पे आ जाएगी तो क्या ही जाएगा इसका। तो ये बेल आ चुकी है यहाँ तक। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो ये बेल आ चुकी है यहाँ तक, देख रहे हो इतना भारी हो गया है ये देखो कितना भारी हो गया है। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये बेल ना वहाँ से लेके
आधी से ज़्यादा यहाँ आ चुकी है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके बारे में आपको बताऊंगी कि यार लोगों को दिखाया था मैंने जब आप ही ने वो फेंका था वहाँ पर और बांध कर आई थी ना, तो ऐसे लपेट कर आई थी उसको, तो ये वही है जो आप ही ने अपने हाथ से लपेट दी थी 2-3 बार। तो ये आ चुकी है, आधे से ज़्यादा आ चुकी है, अब यहाँ तक रह गई है थोड़ी सी, बस इतनी आनी बाकी है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे अच्छे से, बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा। आज सुबह सुबह आप ही ने बनाया था ये आलू की सब्ज़ी और पराठे। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं दिखा नहीं पाई। तो ये सब्ज़ी पराठा और मैंने चाय बनाई थी 1 कप, तो वो पी ली थी। बहुत दिन से तो मैं पराठा खा ही नहीं रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मैंने कंट्रोल कर लिया है थोड़ा सा, तो फिर मैं अब 1 आध दिन खा लेती हूँ बीच में। नहीं तो फिर मैं क्या खा रही थी, मैं पोहा खा रही थी बना के, और दाल भी लेकर आई थी अपने लिए, मूंग की दाल, जिसका मैं चीला बनाने का सोच रही थी, पर लेकर आई और फिर वो बनाया ही नहीं। तो वो ऐसी रखी हुई दाल, लेकिन बनाऊँगी। रोज़ रोज़ पराठे नहीं खाऊँगी मैं, क्योंकि आप ही तो बनाती है डेली, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, जीजू भी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए सुबह 5:30 बजे खाना बना कर निपट जाती है और फिर सो जाती है दोबारा। तो उसके बाद मैं संगवाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपनी नाश्ता करती हूँ। और बहुत दिन के बाद मैंने आपको अपना ये मॉर्निंग रूटीन दिखाया, नहीं तो मैं सिर्फ बाहर आ रही थी जा रही थी, वही दिखा रही थी आपको। मैं पहले अपना जो है मॉर्निंग रूटीन दिखाती थी आपको, क्योंकि मैं बाहर जाती थी, योगा करती थी, कुछ था दिखाने के लिए। फिर एकदम से ना योगा मेरा मिस हो गया, छूट गया, तो फिर मैं उसके बाद गई नहीं हूँ। मैं वॉक करने भी नहीं जा पाई कि सब लोग पूछेंगे कि तुम आ क्यों नहीं रही योगा करने। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूँ कोई, जहाँ पे ना एक स्पेसिफिक टाइम होगा और इंडोर होगा, क्योंकि ना बाहर आउटडोर में कर तो रही थी योगा, बहुत अच्छा भी था, एक ऐसा वॉक कर सकती हूँ मैं, लेकिन योगा के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था और वो देख के मुझे और टेंशन हो गई थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मैंने कहा भैया योगा भी करना है, लेकिन अपना स्किन का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस उसके लिए ना मुझे आज क्लास सर्च करनी है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कोई ऐसी क्लासेस जहाँ पे मेरा एक रूटीन वो भी बन जाए। और रूटीन तो है ही कि बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन मॉर्निंग में जो उठने का एक होता है ना, मैं जब योगा करने जाऊँगी तो मैं वहाँ तक पैदल चल के जाऊँगी, तो मेरी वो वॉक होगी और उसके बाद भी मैं थोड़ा सा टहल उहल के आ जाऊँगी, तो एक रूटीन और बन जाएगा सुबह का। और जब मैं योगा कर रही थी तो मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा शांत रहता था, मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाती थी। आपने देखा होगा कि मैं व्लॉग्स में भी इरेगुलर हो गई, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से मेरा सर इतना ज़्यादा दुखने लगा है, बहुत दुखता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इसको दिखाऊंगी भी कि क्या चीज़ है मुझे सर में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पर फिर भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं बताती हूँ कि एक अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मिलें, आपको एंटरटेनिंग व्लॉग मिलें। मैं अपनी बीमारियाँ थोड़ी बताती रहूँगी आपको, तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ ही दी थी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत कम चीज़ें दिखा रही थी, तो मेरा जो व्लॉग बन रहा था वो बहुत थोड़ा ही बन रहा था। तो उसकी वजह जैसे मैं 2 दिन का व्लॉग बना के तीसरे दिन अपलोड कर रही थी, वो रूटीन ही ख़त्म हो गया। तो वैसा मैं नहीं करना चाहती, अब मैं वापस से अपने रूटीन में बंधना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल पूरा सब लोग ही बोलने लगे कि भैया व्लॉग नहीं दे रही हो, बहुत लेट देती हो। तो उसका रीज़न ही है, बहुत सारे रीज़न हैं। तो वो मैं करूँगी, एक रूटीन मेरा फिर से बनेगा, और योगा करूँगी तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेरी फिज़िकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उसका। तो अभी मैं सर्च करूँगी। बस मैं इस वीडियो को भी एडिट कर रही थी जो मैंने मॉर्निंग का बनाया है उठकर, और वो तो मैंने सुबह ही निपटा दिया। यहाँ देखो, मतलब इतने प्यारे प्यारे से साउंड होते हैं ना चिड़ियाओं के। अभी देख रही आवाज़ आ रही है, तितली भी उड़ रही है मेरे सामने। बस आंटी ने जो है पूरा घर साफ़ कर दिया, सफाई हो गई है। और अब मैंने जो भी ब्लॉग सुबह से मैंने बनाया था उसे भी मैंने एडिट कर दिया है। अब मैं जाऊंगी नहाने के बाद मैं सर्च करूंगी जो मुझे सर्च करना है, क्लासेस यहाँ आसपास ही। और उसके बाद मैं एकदम टाइट होने वाली हूँ कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब बहुत मैंने डिप्रेशन ले लिया, बहुत मैंने टेंशन ले ली, अब मुझे काम करना है। और आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना, जो आप लोग करते ही हो, लेकिन और करना थोड़ा सा है ना। और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सिम्मी को हाई भी कर देना। बहुत दिन के बाद दिख रही है, मैं दिखाती ही नहीं हूँ, छोड़ भी कर देना। ओह आंटी कह रही है, और सब्सक्राइब भी कर देना। वाह आंटी, लाइक भी जल्दी करे करो, आंटी करे करो लाइक, 5 महीने जल्दी नंबर ज़्यादा आवे है ना। थैंक यू। हेलो गाइस, अभी शाम हो गई है, मैं सुबह मिली थी आप लोगों से। अभी आप ही और मैं जा रहे हैं मेरी योगा क्लास का वो देखने, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह हैं जहाँ पे क्या है वो योगा सिखाते हैं ना, तो वो मुझे देखना है यहाँ पे। और साथ साथ मैं इस व्लॉग का एंड भी करूँगी। तो ये एक पहला कमेंट है जो मैं रीड कर रही हूँ, कि ये कह रही हैं कि अर्शी, आपने एक बार बताया था कि आप मायरी देखती हो, तो आप उसका कौन सा एपिसोड देख रही हो, आप मुझे बताओ।
तो मैं देख रही हूँ 56 एपिसोड, 2 मिनट रुकते हैं। तो मैं देख रही हूँ 56 एपिसोड, जिसमें जो कल ही आया था, और आप मुझे बता रही थी आप 30वां एपिसोड देख रही हो, तो अभी तो बहुत आगे। तो मैं आपका आप ही को बिठा दिया मैंने, 2 मिनट में आपसे बात करती हूँ। तो आपका जो सस्पेंस है वो मैं नहीं टूटने दूंगी। तो 56 एपिसोड मैं देख चुकी हूँ, कल ही जो आया था, और वो डेली अपलोड करते हैं ड्रामा। और सेकंड कमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये सेकंड कमेंट है कि आप कौन से फ़ोन से व्लॉगिंग करते हो। तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं करती हूँ 15 प्रो मैं करती हूँ Vivo V20, जो मैंने 3.5 साल पहले लिया था फ़ोन। मैं उससे ही अभी तक व्लॉगिंग करती हूँ। बस मेरा व्लॉगिंग करने का स्टाइल ऐसा है कि लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं इसी फ़ोन से जो है व्लॉग करती हूँ। तो वो मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगी कि मैं किस तरह से व्लॉगिंग करती हूँ, क्या करती हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में। तो और ये एक लास्ट कमेंट था कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हीरो कौन है। तो हीरो के बारे में आपको पता चल जाएगा जब सही वक्त आएगा, मेरा नहीं आपका ताजा। उसके बाद हाँ, हीरो से याद आया कि हीरो ने मेरा जो फ़ोन है वो बुक कर दिया है। अभी तक सिर्फ उतने ही फ़ोन बने थे जितने लोगों के ऑर्डर आए थे, ऐसा कुछ पता चला है मुझे, हीरो ने बताया। तो फ़ोन मेरा मिल जाएगा, उसी के गम में थी मैं इतने दिन। तो बस अब मैं जा रही हूँ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। और स्टारबक्स आप मेरे वीडियो के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर जाने का सोच रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। हेलो। और जो भी मैं क्लासेस देखने जा रही हूँ वो मैं अब यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर दूँगी, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब मुझे देखते हैं आते जाते सारे लोगों की नज़र मुझ पर होती है यहाँ पे। ये सब सोचते हैं आप ये बहन जी आपके घर में कौन आ गई है लोग रात दिन कैमरा लेके ऐसा रहती है। तो मेरा काम है, मुझे करना पड़ता है। मुझे अब परवाह नहीं होती दूसरों की कि कोई क्या कहेगा, मुझे अपना काम करना है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।